तो हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सर्टेन एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 13। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ी काटापीटी दिख रही होगी क्योंकि मैं पहले ही वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था। बाद में थोड़ी दिक्कतों की वजह से ये वीडियो लेक्चर में दोबारा शूट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो 13 क्वेश्चन नंबर क्या है ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, और इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन क्या है। सबसे पहले हमें गिवन है 4, तो हम 4 उतार देंगे और 20 को हम लोग स्प्लिट करके 5 इंटू 4 करके लिख देंगे। तो 20 को हम लोग स्प्लिट करके 5 इंटू 4 में लिख सकते हैं, और जो उसकी पावर रहेगी वो सेम टू सेम हम लोग वैसे ही उतार देंगे। और उसके बाद 15 को हम लोग 12 को स्प्लिट करके 4 इंटू 3 में कर देंगे, उसकी पावर सेम टू सेम वैसे ही उतार देंगे। और 15 को भी हम लोग स्प्लिट करके 15 को स्प्लिट करके 5 इंटू 3 कर देंगे, और उसकी जो पावर रहेगी m प्लस n माइनस 2 वो सेम टू सेम हम लोग वैसे ही उतार देंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 16 को हम लोग स्प्लिट करके अपॉन में 4 इंटू 4 कर सकते हैं, और जब यहाँ के बेस सेम हो जाएंगे तो इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये 4 2m लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का 5 उतरा रखा है, और यहाँ पे क्या 9 है, तो 9 को हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 इंटू 3 को डिवाइड में कर सकते हैं। और जब इनकी जब बेस सेम होंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो m-1 को जब हम लोग ऐड कर देंगे 2m-2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2m-2 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा था। जो हम लोग 4 वाली वैल्यूज़ जितनी भी हैं सबको साथ में लिख देंगे। यहाँ पे 4n यहाँ पे हमने उतार दिया ये वाला, फिर इसके बाद ये इसकी जो वैल्यू थी हम लोगों ने यहाँ पे उतार दी m-1, फिर इसके बाद ये था m-n यहाँ पे था, और ये जब प्लस का 4 2m है तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लोग माइनस का लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो 5 वाली वैल्यूज़ हैं सबको एक साथ कर देंगे। तो ये 5 हमने पहला वाला उतारा 5 माइनस n, तो ये m, इसके बाद दूसरा m कहाँ पे था, ये वाला, तो m प्लस n माइनस 2 यहाँ पे उतार दिया हम लोगों ने, और फिर ये नीचे था 2m माइनस n, ये नीचे से उतार दिया हम लोगों ने। अब बचा 3 की बारी, तो 3 को हम लोगों ने कहाँ से उठाया है, सबसे पहले 3 का हम लोगों ने यहाँ से उठाया m माइनस n, ये उठा दिया। फिर उसके बाद दूसरा है m माइनस n माइनस 2, वो हम लोगों ने नीचे से उठा लिया है, और नीचे जो बचा था 2m माइनस 2, तो हम लोगों ने जो पहले ऊपर था प्लस का था और नीचे उठाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर ले आएंगे तो जो प्लस का होगा माइनस का हो जाता है, मतलब जो उसके साइंस होते हैं वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। हम लोगों ने वो उतार के रख दिए हैं यहाँ पे। तो जब हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा था, n से n कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का n था, ये माइनस का n था, ये दो m यहाँ के और ये प्लस के हैं और ये माइनस का है, और यहाँ क्या बच गया -1, तो हम लोगों ने -1 सीधे तरीके से यहाँ उतार दिया। इसके बाद देखेंगे 5 की पावर, इसकी ये 5 की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैसे कैसे हम लोग ख़त्म करेंगे। ये माइनस का 2m है और ये प्लस के 2m है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। n माइनस का है, n प्लस का है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, -1 -2 बचा है। तो जब इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और हम लोगों ने माइनस का 3 यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो हमारा 3 था हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया, कि यहाँ पे प्लस का m था, एक प्लस का m ये था, और 2 माइनस के m ये थे, तो ये तीनों लोग आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे प्लस का n है, ये वहाँ पे माइनस का n है, यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो 3 की पावर आ गई 0, और 0 का जब होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे अगर 1 भी लिख दें तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो 1 को 1 ही रहने देते हैं। और जब हम लोग 4 की पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो जो हमें पता है जो वैल्यूज़ होती हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं जब उसकी पावर माइनस में हो। तो यहाँ पे 1/4 आ गया है, और 5 की पावर 3, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल में आ गया, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो 1/500 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपना दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे अपने आगे के सवाल के साथ, क्वेश्चन नंबर 14 के साथ।